मेरे वतन के लोगों, कैसे लिखा गया देशभक्ति का अमर गीत। लता मंगेशकर, कवि प्रदीप। एक गीत जिसे सुनकर देश के प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू। एक गीत जिसकी पहली पंक्ति किसी कागज पर नहीं बल्कि सिगरेट के पैकेट पर लिखी गई। और एक गीत जो 1962 के युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में लिखा गया और देखते ही देखते पूरे देश आवाज में। नाम है ए मेरे वतन के लोग। इस अमर गीत के पीछे की कहानी क्या है, कवि प्रदीप ने इसे लिखने की प्रेरणा आखिर कहां से मिली, लता मंगेशकर ने इसे पहली बार गाने से क्यों की जाई, और जब दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में यह गीत पहली बार गूंजा तब वहां क्या हुआ। आज की इस खास कहानी में हम आपको बताएंगे ए मेरे वतन के लोगों के जन्म से लेकर उसके अमर होने की पूरी कहानी। यह कहानी है देशभक्ति, यह कहानी है शहीदों के सम्मान की, और यह कहानी है उस गीत की जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। देशभक्ति के गीतों की बात हो और ए मेरे वतन के लोगों का नाम न आए, ऐसा शायद हो नहीं सकता। यह सिर्फ एक गीत नहीं, यह उन भारतीय सैनिकों की याद है जो 1962 के भारत चीन युद्ध में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए। आज भी जब इस गीत की आवाज गूंजती है तो लोगों के मन में देशभक्ति, सैनिकों का बलिदान और मातृभूमि के प्रति सम्मान की भावना जागो। लेकिन क्या आप जानते हो इस अमर गीत को लिखने की प्रेरणा कवि प्रदीप को कहां से मिली? किस घटना ने उनके मन को इतना विचलित किया कि उन्होंने देश के शहीद जवानों के लिए यह गीत लिख डाला। और सबसे दिलचस्प बात, इस गीत की पहली प्रस्तुति के दौरान देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू क्यों आ गए। आइए जानते हैं ए मेरे वतन के लोगों गीत की पूरी कहानी। 1962 का वह युद्ध, कहानी शुरू होती है वर्ष 1962 से। भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। देश के लिए यह बेहद कठिन दौर था। भारतीय सैनिकों ने सीमाओं पर अदम्य साहस के साथ मुकाबला किया और बड़ी संख्या में जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। युद्ध की खबरों और सैनिकों की शहादत ने पूरे देश को भीतर तक झकझोर दिया था। कवि प्रदीप भी इस पीड़ा से अछूते नहीं रहे, उन्हें भी दर्द था। वह देशभक्ति के गीतों के लिए पहले से ही बेहद प्रसिद्ध थे, लेकिन इस बार उनके सामने सिर्फ कोई गीत लिखने का सवाल नहीं था। उनके सामने सवाल था उन जवानों को कैसे याद किया जाए जो घर वापस नहीं आए, वापस नहीं लौटे। यहीं से जन्म हुआ उस गीत के विचार का जो आगे चलकर भारत के सबसे लोकप्रिय देशभक्ति गीतों में शामिल हुआ। मुंबई के माहिम बीच पर आया था विचार। कवि प्रदीप से जुड़ी एक कहानी के अनुसार 1962 के युद्ध के बाद एक दिन वह मुंबई के माहिम बीच पर टहल रहे थे। युद्ध और सैनिकों की शहादत की खबरें उनके मन को विचलित कर रही थी, लगातार उनके मन में चल रही थी। अचानक उनके मन में गीत की शुरुआती पंक्तियों का विचार आया। उनके पास पेन नहीं था, उस समय उनके पास कोई कागज भी नहीं था। उन्होंने एक राह चलते व्यक्ति से पेन लिया और सिगरेट के पैकेट से निकाली गई फाइल पर गीत की शुरुआती पंक्तियां लिख ली। यानी जिस गीत को आज पूरा देश याद करता है उसकी शुरुआत किसी स्टूडियो में नहीं बल्कि मुंबई के समुद्र किनारे टहलते हुए हुई। फिर आया गीत लिखने का मौका। कुछ समय बाद फिल्म निर्माता महबूब खान से कवि प्रदीप ने दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में होने वाले एक कार्यक्रम के लिए गीत लिखने को कहा। यह कार्यक्रम सेना के कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा था। प्रदीप ने यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली और इसके बाद उन्होंने जिस गीत की कल्पना की थी वह गीत कोई सामान्य देशभक्ति का गीत नहीं था। वह उन सैनिकों को समर्पित करना चाहते थे जो युद्ध में शहीद हो गए। यही कारण है कि गीत में विजय के उत्साह से ज्यादा शहीदों की याद और उनके बलिदान का भाव ज्यादा दिखाई देता है। गीत तैयार हुआ तो इसके संगीत की जिम्मेदारी प्रसिद्ध संगीतकार सी रामचंद्र, जो बेहद बड़े संगीतकार उस समय होते थे, उन्होंने इस पर संगीत दिया। अब सबसे बड़ा सवाल था इसे कौन गाएगा। प्रदीप की इच्छा थी कि यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में ही गूंजे, लेकिन शुरुआत में परिस्थितियां इतनी आसान नहीं थी। लता मंगेशकर के पास समय बहुत कम था और गीत की तैयारी के लिए पर्याप्त रिहर्सल का समय भी नहीं था। इसलिए संगीत से जुड़े मतभेद और गलतफहमी के कारण दूसरी गायिका के नाम पर भी विचार किया गया कि कोई और गायिका इस गीत को गा सकती है। लेकिन कवि प्रदीप का मानना था कि इस गीत को लता मंगेशकर की आवाज़ ही वह भाव दे सकती है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। आखिरकार कवि प्रदीप ने लता मंगेशकर को मनाया और उनसे इस गाने के लिए हामी भरवा ली। 26 जनवरी 1963 वह ऐतिहासिक शाम, अब आया वह दिन जिसने भारतीय संगीत के इतिहास में इस गीत को अमर कर दिया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर
दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सामने देश के बड़े नेता, कलाकार और हजारों लोग मौजूद थे। राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी वहां मौजूद थे। और फिर मंच पर आई विश्व की बड़ी गायिका लता मंगेशकर। जैसे ही उनकी आवाज में ए मेरे वतन के लोगों गीत गूंजा, माहौल बदल गया। यह कोई फिल्मी गीत नहीं था, यह देश के उन जवानों के नाम पर श्रद्धांजलि थी जो अपने परिवारों के साथ वापस नहीं लौट सके। इस प्रस्तुति ने उस समय उस दौर के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भावुक कर दिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन कवि प्रदीप खुद वहां उस समय मौजूद नहीं थे। इस कहानी का सबसे भावुक पहलू शायद यही है, जिस कवि ने यह गीत लिखा था वही कवि इसकी पहली ऐतिहासिक प्रस्तुति के समय वहां मौजूद नहीं थे। कवि प्रदीप को उस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया था। बाद में 21 मार्च 1963 को मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री नेहरू के सामने यह गीत प्रस्तुत किया और उन्हें गीत की मूल हस्तलिखित प्रतियां भी दी। सोचिए, एक तरफ देश गीत सुनकर भावुक हो रहा था और दूसरी तरफ उस गीत का रचनाकार खुद उस ऐतिहासिक क्षण से दूर था। क्या उनके मन में बीत रही होगी। जब हम बात करते हैं तो इस गीत की सबसे बड़ी ताकत, यानी ए मेरे वतन के लोगों की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसका संगीत नहीं था, इसकी सबसे बड़ी ताकत थी शहीदों को याद करने की अपील। यह गीत लोगों से कहता है कि देश के उत्सव मनाते समय सैनिकों को भी याद रखिए जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन दे दिया। उन सैनिकों को अपने मन में रखिए। यही कारण है कि यह गीत किसी एक धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र की बात नहीं करता, यह पूरे भारत की बात करता है। सीमा पर लड़ने वाला सैनिक सबसे पहले भारतीय है, यह भारतीयता की बात करता है। और यही भावना इस गीत को दशकों बाद भी प्रासंगिक बनाती है। लता मंगेशकर की आवाज़ ने इसे अमर बना दिया। गीतकार कवि प्रदीप के शब्द, सी रामचंद्र का संगीत और लता मंगेशकर की आवाज़, इन तीनों का मेल ऐसा शान था। तो आज हम लोग बात कर रहे थे इस गीत की। जब हमारे देश में गणतंत्र दिवस होता है, स्वतंत्रता दिवस होता है, देश के अन्य हिस्सों में जब कोई देशभक्ति का प्रोग्राम होता है, तो शायद ऐसा हो जब ए मेरे वतन के लोगों गीत ना गाया जाए। तो ये गीत नहीं है, ये करोड़ों लोगों के दिल की आवाज़ है जो लता मंगेशकर ने दिया। तो लगातार हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि 15 अगस्त है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।